गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 5 के लिए हिंदी की वर्कशीट नंबर 145। तो आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, हम सब ने मिलकर पाठ एक दिन की बादशाहत को अच्छे से पढ़ा और इस कहानी के पात्रों को जाना। आइए अब पाठ पर आधारित इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। तो पहला प्रश्न शुरू होता है। पहले प्रश्न में हमें कुछ वाक्य दिए हैं और इन वाक्यों के आधार पर हमें पहचानना है कि पाठ एक दिन की बादशाहत में यह वाक्य किसने कहे और किस व्यक्ति को कहे। जैसे ये पहला वाक्य दिया, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए। तो आपने ये पाठ पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप इस पाठ को एक बार दोबारा पढ़िए, एक दिन की बादशाहत पाठ हिंदी का, और फिर यहाँ पर लिखिए यह वाक्य किसने कहा, उसका नाम, और ये वाक्य किसको कहा, उसका नाम। उसके बाद ये दूसरा वाक्य है, रज़िया ज़रा मुझे 5 रुपये तो देना। तो यह वाक्य किसने कहा, यह तो और किसको कहा, ये हमें यहाँ पर लिखना है। ऐसे तीसरा वाक्य, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी। तो यह किसने कहा वो लिखना है आपको यहाँ, और किसको कहा वो लिखना है यहाँ पर। अब इसके बाद है दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में हमें कुछ चित्र दिए हैं और हमें बताना है नीचे दर्शाए गए कहानी के पात्रों को पहचानिए और उनके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। तो इसमें हमें ये करना है कि हमें पहले पहचानना है इनको कि ये चित्र किसका है। आप वर्कशीट में जूम करके देख लीजिएगा कि यह चित्र किसका है, ठीक। तो उसके बारे में उसका नाम लिखना है कि ये किसका चित्र है, और यहाँ पर इसके बारे में कुछ वाक्य लिखने हैं। और उसके बाद ये दूसरा चित्र किसका है कहानी में, इसका नाम लिखना है, और यहाँ पर इससे संबंधित कुछ वाक्य लिखने हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। इसमें हमें क्या कहा है, पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के अर्थ संकेत पेटी में छुपे हुए हैं। यहाँ ये हमें दिए संकेत पेटी, और यहाँ पर दिए हैं कुछ शब्द। इन शब्दों के अर्थ हमें ढूंढने हैं इस संकेत पेटी में। तो कैसे ढूंढेंगे, जैसे ये इम्तिहान, इम्तिहान का क्या अर्थ होता है, इम्तिहान का अर्थ होता है ये परीक्षा। तो इम्तिहान का अर्थ लिखेंगे हम परीक्षा, और फिर इम्तिहान का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाएंगे। ऐसे ही तरकीब, तरकीब का मतलब होता है योजना। ये तो तरकीब का अर्थ हुआ कोई योजना, और फिर तरकीब का प्रयोग करके हमें कोई वाक्य बनाना है। ऐसे ही रोज़, रोज़ का अर्थ होता है प्रतिदिन। ये उसके बाद तकरार, तकरार का शब्द होता है, इसका अर्थ कोई झगड़ा या किसी से विवाद। उसके बाद है खानसामा, खानसामा होता है जो खाना बनाने का काम करता है, और ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, रसोइया, ठीक। ये तो ये इनके अर्थ हुए, और इनके वाक्य आपको बनाने हैं। तो कीजिए आज की वर्कशीट को कंप्लीट। धन्यवाद बच्चों।